तो वो नॉलेज मैंने देनी है आज आपको। ईशा वशिष्ठ है मेरा नाम, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज का, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट की नॉलेज। जैसे जेके जैन जी ने भी बोला कि आप अगर किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं या आप खुद ले रहे हैं, जो भी सवाल आपको आए, आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो हम इस भाग में पूरे वो सवालों के जवाब तैयार कर लेंगे, अपने आप को पूरा निपुण बना लेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। दूसरे भाग में आपका ही प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि वैसा अगर राइस ब्रान ऑयल आप दे रहे हो, राइस ब्रान ऑयल तो और भी कंपनियां दे रही हैं, और भी ब्रांड्स दे रहे हैं, आप में क्या खास बात है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वाकई में आप खास हो। और तीसरा भाग इतना स्पेशल होने वाला है, ऐसा भाग होने वाला है जो आप लोगों को कामयाबी की एक नई बुलंदी पे पहुंचा देगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कभी की होगी। उसकी कल्पना आपके लीडर्स करके बैठे हुए हैं। आपके लीडर्स, आपकी कोर कमेटी, उन सब ने सोच लिया है आपको कहां पे पहुंचाना है, और वो प्रोडक्ट आपको लेके जाएगा वो वहां पर। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहले प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में लेते हुए। हेल्थ गार्ड ऑयल, जिसे आप बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। राइस ब्रान ऑयल का क्या महत्व है अच्छी सेहत के लिए, वो जानेंगे। सेहत, देखिए सेहत बनाना बहुत जरूरी है। आज हर एक व्यक्ति जो अपनी सेहत के लिए ज्यादा पहले सीरियस नहीं था, वो भी सेहत के लिए सीरियस हो गया, क्योंकि उससे पता है कि जो जंग हम लड़ रहे हैं अभी पिछले 40-50 दिन से, और आगे भी लड़नी है वो जंग, वो हम अच्छी सेहत के साथ ही लड़ सकते हैं, अच्छी इम्यूनिटी के साथ ही लड़ सकते हैं। तो सेहत के लिए हर कोई आज की डेट में सीरियस है, और सेहत 2 चीजों से ही बनती है, आहार और व्यायाम। और आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे पुराने भी दिख रहे हैं, जो लोग बार बार ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको तो मालूम है कि आहार का, डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है अच्छी सेहत बनाने के लिए, और 10% रोल है व्यायाम का। लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, योगा नहीं करनी। हमें टारगेट करनी है 100% सेहत। हम सब हेल्दी होंगे तो ही देश को हेल्दी बना पाएंगे। तो हमने एक्सरसाइज भी करनी है और 100% सेहत लेनी है। लेकिन जिसकी रोल ज्यादा है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है अच्छी सेहत को बनाने के लिए, 90% भूमिका है यानी आहार की, उसके बारे में पूरा ज्ञान लेंगे, पूरी नॉलेज लेंगे। ज्ञान तो हमें दे दिया जाता है, बचपन में ही दे दिया जाता है, चौथी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है, प्रत्येक फूड ग्रुप में से एक एक आइटम लेनी है। अगर हम ऐसे बैलेंस डाइट ले लेंगे तो हम अपने लिए बहुत अच्छा काम कर लेंगे, अपनी सेहत की जो नींव है उसे स्ट्रांग बना लेंगे। लेकिन हर चीज के बारे में तो हमें ज्ञान है, हमें फल सब्जियों के बारे में ज्ञान है, अलग अलग तरह के आटे भी हम मिक्स करके खाते हैं। सिर्फ एक चीज जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, वो है खाना पकाने का तेल, जो हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फैट्स यानी कि कुकिंग ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कई लोग ये सोचते हैं कि तेल कम खाना चाहिए, तो उन लोगों को सिर्फ एक चीज बोल दीजिएगा कि आपका जो दिमाग है वो 60% तो फैट का ही बना है। अगर आप तेल कम खा रहे हैं तो अपने दिमाग को भोजन नहीं दे रहे। तो उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं आप WHO के आंकड़ों के साथ कि WHO और NIN का क्या कहना है कि हमें कितना तेल खाना चाहिए। WHO और NIN कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिलता भी ना हो, फिर भी उसे 25 ग्राम फैट पर डे लेना ही लेना है, और ये क्वांटिटी 50 ग्राम तक भी जा सकती है अगर वो हिलता डुलता है। तो 25 ग्राम प्रतिदिन तो लेना ही लेना है। कौन सा लेना है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फैट तो 3 तरह का होता है, और ये तीनों तरह का फैट, जिसे सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, सफा, पुफा और मुफा, ये तीनों तरह का फैट अलग अलग तरह से हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है आपको बताती हूँ। सफा फैट, अगर हम सफा ज्यादा खाते हैं, वो सीधा सीधा हमारे दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, हमारा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा, हमारा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा। जो पुफा फैट है वो दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, हमारे लाभदायक को भी कम करेगा, हानिकारक को भी कम करेगा। मुफा फैट लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। ये इन तीनों तरह के फैट का रोल है हमारे शरीर में।
अब बहुत सारे तेल आते हैं, हर तेल में अलग अलग मात्रा में ये सफा, पुफा और मुफा होगा। यही तीनों तरह का फैट होगा हर तेल में, लेकिन अलग अलग मात्रा में। कई तेलों में सफा ज्यादा है, कईयों में मुफा, कईयों में पुफा। अब कंज्यूमर कंफ्यूज्ड है क्योंकि हर रोज टीवी पर एक 30 सेकंड की नई ऐड आ जाती है, नया फिल्म स्टार आ जाता है, नया तेल आ जाता है कि हमारा तेल खाइए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे एंगल से देखें, अगर आप कंज्यूमर के एंगल से देखें, तो आप एक बहुत बड़ी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप उस कंज्यूमर को जो कंफ्यूज बैठा है हर रोज नई नई ऐड देखकर, नए नए तेलों को देखकर, आप उसे सही ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि आप खुद सीख रहे हैं। और स्पेशली जो लोग दोबारा चौथी बार ये ट्रेनिंग लेने आए हैं, उन लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो अपने कंज्यूमर के लिए अपने आप को इतना अच्छे से तैयार कर रहे हैं कि आप उसको सही ज्ञान दें ताकि वो अपने लिए एक सही फैसला ले सके। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरे एंगल से देखें, आप बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप सभी तेलों के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, तो सबसे पहले उन तेलों के बारे में ज्ञान लेंगे जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, क्योंकि आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे तेल। तो इन तेलों को मैं याद रखने का सही तरीका आपको बताती हूँ। जिस तेल में जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट होगा, वो उतना ज्यादा गाढ़ा होगा ठंड में, क्योंकि सैचुरेटेड फैट की नेचर है वो सॉलिड फैट होता है और वो ठंड में जमता है। जैसे देसी घी जमा हुआ होता है, नारियल का तेल जमा हुआ होता है, जैसे पाम ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा, जितना ज्यादा जमा हुआ सर्दी में, उतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट। क्या होगा अगर हम देसी घी, मक्खन या कोई भी ऐसा तेल खाएंगे जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल थोड़ा सा बढ़ेगा, साथ ही साथ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, एलडीएल और वीएलडीएल भी बढ़ जाएगा। और इसीलिए सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, हेल्थ इंस्टीट्यूट, हर कोई यही बोलता है कि आपको उच्च सफा वाले तेल नहीं खाने, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और आप दिल की बीमारियों के करीब आ जाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, वो तेल जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, यानी कि उच्च पुफा वाले तेल और उच्च मुफा वाले तेल। तो पहले उच्च पुफा वाले तेलों के बारे में जानते हैं। आपने जिम्मेवारी उठा ली है कस्टमर को सही ज्ञान देने की, तो इन सभी तेलों को आपको याद रखना पड़ेगा। कड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, इन सभी तेलों में आप देख सकते हैं पुफा फैट बहुत ही ज्यादा है। तो अब क्या होगा अगर कोई इनमें से कोई भी तेल खाएगा, तो उसका बुरा कोलेस्ट्रॉल तो बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, एलडीएल और वीएलडीएल बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, एचडीएल भी कम हो जाएगा, क्योंकि एचडीएल तो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, बट पूफा वाले तेल उसे कम कर देते हैं। और साथ ही जोड़ों के दर्द की समस्याएं लोगों को शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी के घर में जाएं और वो आपको बताएं कि हमारे तो जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप उनसे पूछ लीजिए या उनकी किचन में जाके देख लीजिए, वो पक्का पूफा वाला तेल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि पूफा वाले तेल के सेवन से जोड़ों के दर्द की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या होती है और हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। तो हम इस तरह ये सारे जो पूफा वाले तेल हैं जिनमें पूफा फैट बहुत ज्यादा है, उनको कैंसिल करते हैं। अब तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, उच्च मुफा वाले तेल। अब ये आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, क्योंकि भोला भाला जो कस्टमर है उसे ये लग रहा है कि मुफा वाले तेल अच्छे तेल हैं, क्योंकि मुफा फैट अच्छा फैट है। 3 ही तेल हैं इसमें, सरसों का तेल, कैनोला तेल और जैतून का तेल। अब इन तीनों तेलों को आप एक एक करके जानेंगे और चौंका देने वाले फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जो बोले भाले कंज्यूमर को नहीं पता, और ये महंगे तेल वो इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ ये सोचकर कि इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, पर वो बिल्कुल उसके लिए ये घातक हैं। आपको बताना चाहूंगी, शुरुआत करती हूँ सरसों के तेल से। सरसों के तेल में तो एक ऐसा केमिकल होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। इरूसिक एसिड जब हम घरों में पेंट करवाते हैं उनमें भी ये केमिकल होता है, उस पेंट में भी। तो आप सोच लीजिए कि क्या चीज होगी ये इरूसिक एसिड। 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है सरसों के तेल में। विदेशों में भारत का सरसों का तेल कैसे बेचा जाता है आपको दिखाना चाहूंगी। विदेशों में, अमेरिका, यूरोप और कनाडा में भारत का सरसों का तेल लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब बाहरी इस्तेमाल के लिए उपयोग करे, यानी कि मसाज कर ले, सर पे लगा ले, लेकिन इंटरनल यूज मतलब इसे खाएं ना। क्यों ना खाएं?
क्योंकि इसमें इरूसिक एसिड होता है, इरूसिक एसिड। और वहां पर कानून बने हुए हैं कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। और आपके सरसों के तेल में, जो भारत का सरसों का तेल है, उसमें तो 35 से 55% इरूसिक एसिड है। भारत के एक अखबार में भी ये आर्टिकल आया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि सरसों का तेल खाने से दिल के दौरे की समस्या होती है। और ये भी, इसका भी कारण सीधा सीधा उन्होंने इरूसिक एसिड पे लगाया है कि इरूसिक एसिड होने की वजह से हार्ट अटैक, दिल के रोग, हार्ट की सर्जरीज ज्यादा हो रही हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां के लोग सरसों का तेल ज्यादा खाते हैं। हाल ही में विमेंस डे वाले दिन 8 मार्च 2020 को भी आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा होता है। तो इस तरह पहला उच्च मुफा वाला तेल यानी सरसों का तेल, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब दूसरे तेल पर जाते हैं, जो है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल सरसों का तेल ही है, लेकिन कनाडा के साइंटिस्ट ने उसके बीज के साथ छेड़छाड़ करके उसको इरूसिक एसिड कम कर दिया लेबोरेटरी में, जिसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीका है, और उसे उगाया, जिसका नाम, जो कैनोला सीड जो बनाया उसको उगाया, उसका नाम रखा कैनोला क्रॉप, और जो तेल उस क्रॉप से निकला वो है कैनोला ऑयल। कनाडा में कैनोला ऑयल लिखकर बेचा जाता है नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग, कि इसे गर्म नहीं करना। क्यों नहीं गर्म करना? क्योंकि वहां कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 कुदरती तौर में बहुत ज्यादा होता है। ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव है, अगर कभी भी हम ओमेगा 3 को गर्म करेंगे तो वो जहरीले पदार्थ पैदा करेगा, जहरीले पदार्थ। तो इसीलिए ओमेगा 3 वाले तेलों को गर्म करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर ज्ञान ना होने की वजह से भोला भाला कंज्यूमर कैनोला तेल को भी गरम गरम कर करके ही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए कैनोला ऑयल को हम कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा उच्च मुफा वाला तेल। अब तीसरे उच्च मुफा वाले तेल पर चलते हैं, वो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा तेल है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसे यूरोप के लोग खाते हैं, सैलेड पर छिड़क कर खाते हैं। इसका स्मोक पॉइंट इतना कम है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कि इसे गर्म नहीं किया जा सकता। और आपको पता है विदेशों में तो लोगों का खान पान ऐसा ही है, वो तड़के नहीं लगाते, वो डीप फ्राइंग नहीं करते, वो तो सैलेड पर कच्चा छिड़क के ही तेल को खाते हैं। तो उनके लिए ये उत्तम है। लेकिन यहाँ की कंपनियों को पता है कि यहाँ हमारा जो इंडियन कंज्यूमर है, उसने तेल को कच्चा नहीं खाना, उसने तो गर्म करके ही खाना है। तो उन्होंने एक नई वेराइटी निकाल दी जिसका नाम रखा रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। अब ये जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है, ये, इसको गर्म तो किया जा सकता है, इसका स्मोक पॉइंट हाई है, इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं बची जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती थी। तो लोगों को बस ऑलिव ऑयल के नाम पर, आप देख लीजिए, ठगने के लिए ये बनाया गया है रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। तो इस तरह ये तीनों उच्च मुफा वाले तेल हम कैंसिल कर सकते हैं। और एक और बड़ी समस्या, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो, कि इन उच्च मुफा वाले तेलों के साथ एक और बड़ी समस्या है कि इनमें सफा बहुत कम है, जिसकी वजह से ये हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हमारा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को तो छेड़ते ही नहीं, उसको तो बढ़ाते ही नहीं, और हमें अपना एचडीएल भी बढ़ाना है। तो आप जो इस कहानी से, ये जो 5-7 मिनट की मैंने आपको कहानी बताई, उच्च सफा वाले तेल, उच्च पुफा वाले तेल, उच्च मुफा वाले तेल, इससे आप लोग ये समझ गए कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, सफा भी चाहिए, पुफा भी चाहिए और मुफा भी चाहिए। और ये जो कहानी है, ये दरअसल 40 सालों की रिसर्च थी, डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, और उन्होंने भी यही समझा कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, लेकिन एक रेशो में। और उन्होंने 2005 में WHO और NIN ने वर्कशॉप कर ये रेशो तय कर दी, जिसमें उन्होंने तय किया कि सफा 27 से 33% चाहिए, पुफा 27 से 33% चाहिए, और मुफा 33 से 40% चाहिए। साथ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 5 से 10 की रेशो में चाहिए। अगर हम ऐसे फैट्स ले लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। तो लोगों ने, भोले भाले कंज्यूमर ने, फिर से इसका मतलब ये निकाला कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, तो हम तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। आपको मिलते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल, मुझे भी मिलते हैं ऐसे लोग।
तो ये जो नई मिथ, ये नई भ्रांति पैदा हो गई कि तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करो, लेकिन उनको बताना जरूरी है कि अगर हम आपको फैट कॉम्पोजिशन भी बता दें कि किस तेल में कितना सफ़ा है, किस में कितना पुफ है, किस में कितना मुफा है, फिर भी तेलों को बदल बदल कर भी ना मैं, ना आप, ना कोई डॉक्टर, ना कोई डाइटिशियन उसी मात्रा में सफ़ा मुफा नहीं ले सकता जिस मात्रा में हमें WHO कह रहा है, NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास तो एक रेडीमेड सोल्यूशन है। भारत में एक ऐसा तेल मौजूद है जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल जो भूरे चावल की भूरी परत से बनाया जाता है, वो जो तेल निकलता है उसका नाम होता है राइस ब्रान ऑयल। और ये तेल फिजिकल रिफाइनिंग की प्रोसेस से गोल्डन कलर का तेल निकलता है। ये सुनहरे रंग का तेल होता है। और यहाँ पर अगर आपको कभी कोई चैलेंज आता है, कोई क्वेश्चन आता है कि आपका तेल तो गोल्डन है, जो बाजार में तेल मिलते हैं वो तो पानी जैसे साफ दिखते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जो तेल जितना ज्यादा साफ होगा, यानी जितना ज्यादा उसका रंग कम होगा, उतना ज्यादा उसमें केमिकल लगा होगा। और राइस ब्रान ऑयल तो फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से बनाया जाता है। यहाँ पर केमिकल या कास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए इसका रंग भरपूर रहता है, इसका कलर बना रहता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कलर ही न्यूट्रिशन है। अगर आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स देखें तो आप देखेंगे उन्होंने कलर का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ। उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा कि कलर हमें इतना कम चाहिए तेल का, क्योंकि उन्हें पता है कलर ही पोषण है, कलर ही न्यूट्रिशन है। तो ये फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, फिजिकली रिफाइंड, ये गोल्डन कलर का तेल होता है। और इसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसने हमें उतना ही सफा पुफा और मुफा दे दिया जितना हमें चाहिए। 24% इसमें सफा होता है WHO की रिकमेंडेशन के अनुसार, बिल्कुल करीब है उसके। पुफा 34% और मुफा 42%। अगर आपने किसी ने नोट किया हो, सर्दियों में जो लोग यहाँ पर ठंडे इलाके से हैं, सर्दियों में इसे मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रखा है थोड़ी देर। इतनी फ्रिज जितनी ठंडी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि सर्दियों में ये जो तेल है आपका हल्का सा गाढ़ा होता है। क्या किसी ने नोट किया ये गाढ़ापन तेल में सर्दियों में? किसी ने नोट किया है ठंड में थोड़ा सा गाढ़ापन? आप हाथ ऊपर करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो काफी लोगों ने नोट किया है ठंड में थोड़ा सा गाढ़ापन। ये जो गाढ़ापन है तेल में, ये उसमें सफा होने का प्रमाण है। अगर हम कह रहे हैं कि ये तेल नेचुरली बैलेंस्ड है, इसमें उतना ही सफा पुफा मुफा है जितना हमें चाहिए, और सफा फैट तो सॉलिड फैट होता है, ठंड में वो जमता है, जैसे देसी घी है उसमें है, तो 24% सफा है। और WHO भी कह रहा है हमें चाहिए, क्योंकि यही फैट है जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो इसलिए ये जो गाढ़ापन है, ये इसमें वो सफा होने का प्रमाण है। तो ये तेल उत्तम तेल है तीनों तरह का। इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल करने का ही फायदा है, क्योंकि तीनों तरह का फैट तभी हमें उसी मात्रा में मिलेगा जिस मात्रा में WHO और NIN कहता है। और साथ ही टोकोट्राइनॉल्स, टोकोफिरोल्स और ओरिजिनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे। तो ये दुनिया का सबसे उत्तम खाने का तेल माना जाता है। और जापान इसे हार्ट ऑयल बोलता है, अमेरिका इसे हेल्थ फूड बोलता है। इसका स्मोक पॉइंट बहुत ऊंचा है। आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट राइस ब्रान ऑयल का है। स्मोक पॉइंट मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जाकर राइस ब्रान ऑयल धुआं नहीं छोड़ेगा, न्यूट्रिशनली डिग्रेड नहीं होगा। जितनी मर्जी इसमें आप फ्राइंग कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें बनी हुई चीज, ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स खुद कर सकते हैं घर पे। आप फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में कुछ बना लीजिए, पकौड़े बना लीजिए या केक बना लीजिए, और एक साइड पे किसी और तेल में बना लीजिए, और उन दोनों चीजों को, बनी हुई चीजों को आप कहीं रख दीजिए। आप देखेंगे कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में बनी चीज ज्यादा चलेगी, वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी रादर देन किसी और तेल में बनी हुई चीज। उसका रीजन यही है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है।
सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है किसी भी तेल के मुकाबले, इसमें आप देख सकते हैं, चार्ट में भी देख सकते हैं। और एक अनोखा एंटीऑक्सीडेंट है इसमें जिसका नाम है ओरिजिनॉल, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो इस तरह जो हमारा सेहत, हमारा पहला उद्देश्य हमारी सेहत है, तो WHO और NIN के अनुसार हम सफा पुफा मुफा लेंगे और ओमेगा 3 भी लेंगे। ओमेगा 3 राइस ब्रान ऑयल में नहीं होता, जो कि अच्छी बात है। अगर उसमें होता तो हम उसे गर्म ना कर पाते, क्योंकि ओमेगा 3 को गर्म नहीं किया जाता। तो अब राइस ब्रान ऑयल विजेता है, हमें सही मात्रा में फैट्स देता है। हम अपनी कंफ्यूजन, अपने कंज्यूमर की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो भाग है कि आप ही का राइस ब्रान ऑयल क्यों, यही प्रोडक्ट क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है। आप इसके लेबल पर देखिए, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, इसने बनाया है। और क्या खास है इस एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में, वो जानेंगे। भारत में सबसे पहले राइस ब्रान ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, पेटेंटेड टेक्निक से अगर किसी कंपनी ने लॉन्च किया, वो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने लॉन्च किया। ये पेटेंट भी आपके सामने मैंने रखा है, और पीछे पीछे बाकी कंपनियां आई, लेकिन सबसे पहले पायनियर्स एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी है। 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को इस टेक्नोलॉजी के लिए। और आप अखबारों में भी ये क्लिप्स देख सकते हैं कि ये धुरी यूनिट का अवार्ड है, ये एपी ऑर्गेनिक्स का अवार्ड है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कल को कोई और कंपनी आती है जो अपने नाम के आगे ए या पी लगाकर बोलती है कि हम धुरी वाले एपी ऑर्गेनिक्स का ही ग्रुप हैं, तो वो गलत है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी इकलौती, एकमात्र, अकेली है। तो आप उस चीज में, उस झांसे में मत आइएगा। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 4 नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी से आपका तेल बना रही है, और आपके पास तो ओरिजिनॉल की मात्रा कितनी है आपको खुद पता है। बड़ी बड़ी कंपनीज की एड आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज की, करोड़ों रुपए का वो एड बजट लगाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनॉल 1000 से ज्यादा नहीं दे पा रहे। आप 1400 mg ओरिजिनॉल देते हैं, और अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से बन रहा है आपका ऑयल। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इकलौती कंपनी है भारत की जो राइस ब्रान ऑयल बना रही है इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से। ये कुछ आपको स्टैंडर्ड्स बताऊंगी, हमारे थर्मोसाइफन सिस्टम, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट, हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप, ये कुछ ऐसे पत्ते हैं आपके पास, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास। अगर हम वो पत्ते खोल दें तो किसी भी कंपनी की छुट्टी कर सकते हैं। खोलूंगी, एक पत्ता के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। ये जो नीली से फोटो आपको दिख रही है, दैट इज थर्मोसाइफन सिस्टम। अब यहाँ पर ये हमारी एक प्रतिक्रिया होती है प्रोडक्शन में कि हमें तेल को गर्म करना है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं। ये जो नीली सा टैंक सा है, इसके अंदर तेल है, उस तेल के अंदर स्टील पाइप्स चल रही हैं। उन पाइप्स में कुछ ऐसा गर्म चीज डाली जाएगी जिसकी गर्मी से तेल गर्म होगा। यहाँ पर थर्मोसाइफन सिस्टम में उन पाइपों में डाला जाता है हाई प्रेशर स्टीम, यानी कि पानी की भाप, जिसकी गर्मी से तेल गर्म होता है। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के अलावा बाकी हर एक कंपनी, जो भारत की हर एक कंपनी राइस ब्रान ऑयल बना रही है, उसने ये सिस्टम अपनाया हुआ है, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, तेल को गर्म करना है इंडायरेक्ट तरीके से पाइपों की गर्मी के द्वारा। यहाँ पर पाइपों में डाला जाता है मिनरल ऑयल, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और पीसीबी। वो मिनरल ऑयल के मिक्सचर ने अपनी हीट देकर तेल को गर्म करना है। एक बार सोचिए, अगर उन पाइपों में कोई लीकेज हो जाए, कोई पंक्चर हो जाए, तो वो मिनरल ऑयल यानी कि पेट्रोल तेल के अंदर जा सकता है, और लोग अगर उसे खा ले तो वो मर सकते हैं। ये मैं हाइपोथेटिकली नहीं कह रही, ऐसा हुआ है। 1968 में जापान में ऐसा हुआ है, 14,000 लोगों ने ऐसा कंटामिनेटेड तेल खा लिया, और 500 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ज्यादा बीमारी फैली वो तेल खाकर। और ताइवान में ऐसा हुआ है 1979 में, सेम ऐसा ही इंसिडेंस। इसीलिए विदेशों ने तो ये सिस्टम बैन किया हुआ है, लेकिन इंडिया में ये सिस्टम बैन नहीं है। ये सस्ता होने के कारण इंडिया की हर कंपनी ने ये सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने शुरुआत से
कभी भी वो सिस्टम, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम नहीं लगाया। शुरुआत से ही हमारे चेयरमैन डॉक्टर ए.आर. शर्मा, क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज है, उन्होंने पीएचडी भी की है फूड लॉज पर, इंटरनेशनल फूड लॉज पर, तो उन्होंने हमेशा अपने कंज्यूमर की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हर काम किया है। तो हमने हर वो सिस्टम लगाया है जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी का। इसीलिए तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को ये अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। बीआरसी जो यूरोप का सर्टिफिकेट है, यूके का, एचएसीसीपी अमेरिका का, हलाल गल्फ कंट्रीज का, कोशेर ज्यूइश सर्टिफिकेट, और ये सभी सर्टिफिकेट्स की कॉपी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये सब पे नाम लिखा हुआ है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, बीआरसी, एचएसीसीपी, कोशेर, ये सभी सर्टिफिकेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ही है जो एक्सपोर्ट कर पा रही है राइस ब्रान ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में। यानी कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया तेल सिर्फ आप ही नहीं खा रहे, बल्कि 30 से ज्यादा देशों के लोग भी खा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए ऐसे विकसित देशों में जा रहा है आपकी कंपनी का बनाया गया तेल, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का बनाया गया तेल। अगर आपके किसी के रिश्तेदार रहते हो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके जो फूड लॉज हैं वो इतने ज्यादा सख्त हैं। अगर आप आपके वहां एयरपोर्ट पर आपके टैक्सी की चेकिंग होती है, आपके लगेज की चेकिंग होती है। अगर आप कुछ भी खाने की चीज, अचार, लड्डू, कुछ भी लेके जा रहे हो, तो वो वहां पर वो फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो उनके देश में प्रमाणित ना हो। वहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर हम सप्लाई कर रहे हैं और हाईएस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड ले रहे हैं हर साल। एक्सपोर्ट हाउस तक की मान्यता दे दी भारत सरकार ने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को, वो भी सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया है। आप नाम चेक कर लीजिए, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। तो आप बेस्ट क्यों हैं, आप याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को। सबसे पहले तो आपकी यूएसपी, सबसे ज्यादा ओरिजिनल आप देते हैं। पेटेंट है आपके पास, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी से बन रहा है। थर्मोसाइफन सिस्टम, जो एक ही पत्ता, ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो एक ही पत्ता अभी आपको सिखाया है, बताया है, जो काफी है सबकी छुट्टी करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट, एचएसीसीपी, बीआरसी, हलाल, कोशेर, आप किसी भी कंपनी को बोल सकते हैं कि आप अपने मैन्युफैक्चरर का एचएसीसीपी दिखा दीजिए हमें। एचएसीसीपी नहीं मिलेगा अगर अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड नहीं लगे होंगे। हाईएस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखा चुकी हूं। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई गैप आ रहा था, अगर कोई चैलेंज आ रहा था मार्केट में, अगर कोई डाउट आ रहा था, तो वो मैंने दूर कर दिया, और जो बचा कुचा गैप है वो आप खुद भर लेंगे और कामयाबी की एक नई बुलंदी को छू लेंगे। कि क्या आपको एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड पर गर्व है? क्या आपको अपने हेल्थ गार्ड पर गर्व है? क्या आरसीएम पर गर्व है कि उन्होंने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को